लोग कहते हैं कि जो अपने होते हैं वो कभी कभी इतने ज्यादा पराये हो जाते हैं जिससे कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन दुनिया में कई इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने से भी ज्यादा होते हैं, अपनों से ज्यादा रिश्ते निभाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है, ऐसी कुछ घटना घटी है जो एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, जो भी अभी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग देखें और सुने और इस क्राइम से बच सकें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हरियाणा में एक शहर लगता है हिरास। हिरास की ये कहानी है। हिरास में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में एक माँ और बेटी रहा करती थी। पहले तो परिवार बहुत ही अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। कुछ समय के बाद उस लड़की के पिता को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। गरीब परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते तो इलाज करवाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। चलते कुछ ही समय के बाद उस लड़की के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब परिवार में सिर्फ दो लोग बचे थे, माँ और बेटी। माँ का नाम गंगा देवी था और बेटी का नाम खुशबू था। दोनों ही अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे थे। तभी कुछ समय के बाद वही बीमारी, सेम बीमारी, कैंसर की भयानक बीमारी उसकी माँ यानी कि गंगा देवी को भी लग जाती है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था, इलाज कराने वाला कोई भी नहीं था। जो भी कर रही थी खुशबू ही कर रही थी। तभी गंगा देवी अपने मायके में फोन करती हैं, अपने भाई से बात करने के लिए फोन करते हैं, लेकिन तभी उनका भाई फोन नहीं उठाता है। लेकिन जो गंगा देवी का भतीजा था यानी कि सुधीर, वो फोन उठाता है। सुधीर की बात जब उसकी बुआ से होती है तो बुआ अपनी सारी दिक्कत, सारी परेशानी सुधीर को बताती है। तो सुधीर बहुत ही भावुक हो जाता है और अपनी बुआ को दिलासा देता है, कहता है आप टेंशन मत लो, आज के बाद आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना, आपकी एक बेटी नहीं बल्कि एक बेटा भी है। ये सुनकर गंगा देवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, अब हम दो नहीं है बल्कि तीन हो गए हैं। तभी कुछ समय के बाद जब सुधीर अपनी बुआ के घर आ जाता है उनकी देखरेख करने के लिए और उनका इलाज कराने के लिए, सुधीर घर आता है तो माँ बेटी सुधीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और खुशबू बोलती है अपनी माँ से कि माँ, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक हम दोनों दुख आपस में बांट रहे थे, लेकिन अब तीसरा भी आ गया है बांटने के लिए। जो भैया हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसे ही हाल में छोड़कर जाएंगे। अब तो ये आपको ठीक करा कर ही जाएंगे। सुधीर बोलता है जी हाँ बुआ, हम इसीलिए तो आए हैं, आपका इलाज कराने के लिए ही आए हैं। आज से आप अकेली नहीं हो बल्कि हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में सुधीर भी खुश हो जाता है। बातें करते करते टाइम बीतता रहता है ऐसे ही। लेकिन एक दिन अचानक जब खुशबू नहाने के लिए गई थी तो सुधीर ने उसे नहाने के लिए जाते हुए देख लिया था। जब खुशबू नहाने के लिए गई थी तो सुधीर ने किसी तरह से उसके नहाते वक्त का वीडियो बना लिया था। अब जब सुधीर ने वीडियो बना लिया था तो उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सुनकर खुशबू बहुत ज्यादा परेशान होने वाली थी। लेकिन थोड़े ही समय बाद सुधीर ने एक बार खुशबू को अकेले में बुलाया और कहा कि हम तुम्हें मन ही मन में बहुत दिनों से पसंद कर रहे हैं, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी खुशबू ने कहा, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो, एक भाई और बहन आपस में कैसे प्यार कर सकते हैं, आप ये क्या कह रहे हो। अगर माँ को पता चलेगा तो वो कैंसर की वजह से तो नहीं, लेकिन मेरी ये बातें सुनकर जरूर भगवान के पास चली जाएंगे। बहुत ज्यादा खुशबू परेशान हो जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। तभी सुधीर कहता है कि ये वीडियो तो एक ही शर्त पर डिलीट होगा, जब तुम हमारी बात मानोगे और हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। सुधीर उसे नाजायज संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है, टॉर्चर करता है और ये धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और तुम्हारी माँ को भी दिखा देंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत पहले ही बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हारा इस दुनिया में है भी नहीं कोई। दुनिया वाले, पड़ोसी, समाज के लोग देखेंगे तो क्या कहें। ये सब बातें सुनकर खुशबू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है जो सुधीर बोलता है। अब सुधीर उस खुशबू का नाजायज फायदा उठाने लगा था। उसका जब मन करता था, दिन रात जब भी मन करता था, वो खुशबू को परेशान करता था।
अब ऐसे ही समय बीतता गया और सुधीर ने एक अच्छी सी कंपनी में जॉब पकड़ लिया और खुशबू से भी कहा कि अब तुम भी जॉब करो। जब खुशबू भी जॉब करने लगी तो कुछ पैसे माँ के इलाज के लिए बचाती थी, लेकिन बाकी जो पैसे बचते थे वो सुधीर खुशबू से ले लिया करता था। अब खुशबू बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक तो उसके इज्जत के साथ वो खेल रहा था और ऊपर से जो वो कमा रही थी उसमें भी वो पैसे उससे झपट लेता था। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलता गया और खुशबू बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तभी एक दिन सुधीर आया और बोला कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, नहीं करोगी तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। तभी खुशबू बोली, तुम जैसा जैसा बोल रहे हो वैसा तो कर रही हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी सुधीर बोलता है कि हमारा एक दोस्त है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है और वो तुमसे संबंध बनाना चाहता है। तभी खुशबू कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम पागल हो गए हो, तुम सोच भी रहे हो कि तुम बोल क्या रहे हो। तभी सुधीर कहता है, इसमें दिक्कत ही क्या है, जैसे मैं वैसा मेरा दोस्त। जब खुशबू ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वही वीडियो अपलोड करने की धमकी देती। खुशबू मजबूरी में आकर वो सब कुछ करने लगती है जो सुधीर बोलता है। लेकिन एक दिन खुशबू ने ठान लिया कि अब वो इसके चंगुल से निकलना चाहती है, आजाद होना चाहती है। वो ठान लेती है कि अब चाहे भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अब इस अपराधी को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तभी खुशबू एक दिन अपनी माँ के पास जाती है और वो सारा सिलसिला बताती है जो उसके साथ हुआ था। माँ जब ये सारा सिलसिला सुनती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी माँ जाती है, एक पास के ही इलाके में एक पुलिस थाना था, वहां पे जाती है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और उस सुधीर के दोस्त के नाम भी एफआईआर दर्ज कराती है। जब जांच पड़ताल होती है, सुधीर तो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जब उस दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद खुशबू से पूछताछ होती कि आखिर तुम्हारा ये सिलसिला कब से चल रहा था। खुशबू सारा व्याख्या बताती है, सारी अपनी स्टोरी बताती है कि उसे किस तरीके से टॉर्चर किया गया और कब से उसके साथ ये सब हो रहा था। इसके बाद जब उसके दोस्त को धमकाया जाता है, उसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। अब कोर्ट उसे क्या सजा सुना। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और उस लड़की को कब इस बात पे एक्शन ले लेना चाहिए था, कब उसे ये सब चीज समझ में आ जानी। आपकी क्या राय है इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।